झारखंड का महुआ सरकार से अपनी पहचान की मांग कर रहा है। अपनी ही मिट्टी और सरकार के बीच अपने फायदे को बताने में नाकाम रहे महुआ उत्पाद आज सरकार से अपनी ब्रांडिंग और बाजार मांग रहे हैं। झारखंड में महुए की पहचान आज शराब से निकलकर इसकी गुणवत्ता से हो रही है। रांची के नामकुम प्रखंड स्थित लालखटंगा पंचायत में सखी मंडल की करीब 40 महिलाएं महुआ उत्पादों के निर्माण से जुड़ी हैं, जो महुआ का अचार, जेली और पचरंगी बना रही हैं। लेकिन इन्हें बाजार नहीं मिलने का दर्द भी सता रहा है। सरकार से हमें यही मांग है कि हमारे यहाँ अचार को ब्रांडेड करे और मार्केट दे, ताकि हम अपना अचार को मार्केट में सेलिंग कर सके। अभी हम लोग को बायोडाइवर्सिटी पार्क में ही हम लोग केवल इसका मार्केट कर रहे हैं। सरकार को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महुआ बाजार से आ रहा है लेकिन बिक्री उतना नहीं हो पाता। परिवार कैसे चलाएंगे? सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं की माने तो इनके बनाए खुशहाली ब्रांड के महुआ उत्पादों की तारीफ अमेरिका और दूसरे देशों से पहुंचे सैलानी भी कर चुके हैं, लेकिन स्वाद और गुणवत्ता की कद्र अपनी ही सरकार से मिलना बाकी है। जहां तक फायदे की बात है तो महुआ हृदय रोग, खून में खराबी को दूर करने के साथ साथ सांस की शिकायत, टीबी और कब्जियत दूर करने के अलावा कई रोगों में भी रामबाण की दवा जैसा असर करता है। वहीं महुआ का अचार और उसकी जेली का स्वाद भी लाजवाब है। और ये महुआ हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा है, खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है। इससे तरह तरह का चीज़ बनता है। ये हम लड्डू बना के खा सकते हैं, बॉयल करके खा सकते हैं, अचार बना के खा सकते हैं, सुखा के खा सकते हैं। ये महुआ ही है, आप हल्के में लेंगे तो शराब का नशा देगी और गंभीरता से लेंगे तो बीमारी से आपको मुक्त कर देगी। रांची की महिलाएं सरकार से यही मांग कर रही हैं कि जो एक प्राकृतिक औषधि के रूप में महुआ की पहचान है, सरकार उसकी ब्रांडिंग और उसे बाजार दे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। कोरोना संकट में शराब बेचकर सरकार ने एक महीने में करीब 140 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं टैक्स बढ़ाकर शराबियों पर लगाम लगाने में भी सफल रही है। कोरोना संकट में शराब से सरकार का खजाना भर रहा है। पिछले एक महीने में सरकार को शराब से करीब 140 करोड़ का राजस्व मिला है। 125 करोड़ के आसपास का एक्साइज में रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को मिलाकर। इसके अलावा जो वैट बढ़ाया गया था उसका जो भी राशि है वो कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट को प्राप्त हुआ होगा, जो आई थिंक अगेन 15 करोड़ के आसपास होगा। राज्य में सरकारी शराब की करीब 1600 दुकानें हैं, जिससे रोजाना 9 करोड़ की शराब की बिक्री होती है। 2019-20 में फरवरी तक इससे सरकार को 1600 करोड़ का राजस्व मिला था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से 19 मई तक राज्य में शराब की दुकानें बंद रहीं, जिसके बाद खाली खजाने को भरने के लिए सरकार ने भारी भरकम टैक्स लगाकर शराब की बिक्री शुरू की। ऐसे में शराब के दाम 25 से 30% तक तो बढ़ गए, लेकिन बिक्री में कमी आई है। लॉकडाउन के पहले जो हम लोगों की बिक्री थी उससे काफ़ी 50% सेल में गिरावट आई है। कारण है लोगों के पास पैसा नहीं है, और दूसरी बात है कि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो लोग विदेशी छोड़ करके देसी वाली सस्ती वाली दुकान में जाते हैं। कोरोना संकट के कारण सरकार ने शराब पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 10% बढ़ाई है। वहीं वैट को 50 से बढ़ाकर 75% कर दिया है, जिसका सीधा असर शराब की बिक्री पर पड़ा है। लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जुलाई महीने में हालात बदलेंगे और सरकार के खजाने में करीब 200 करोड़ रुपए आएंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोल नीलामी पर राज्य सरकार के तेवर को देखते हुए बीजेपी ने बीजेपी के जो दो सांसद हैं, उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यालय में पीसी कर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और संजय सेठ ने कोल ब्लॉक नीलामी को लेकर राज्य सरकार के हमलों का जवाब दिया और साफ कहा कि केंद्र सरकार के फैसले से सिर्फ और सिर्फ राज्य का विकास ही होगा। ये एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ इसका नीलामी होगा। नीलामी की जो प्रक्रिया होगी, नीलामी में जो राजस्व होगा, वो उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को मिलेगा। तो आज रो रहा है कि खजाना खाली है। खजाना खाली होने का जो बहाना कह रहा है, क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहते हैं, घड़ियाली आंसू बहाने का जो काम कर रहा है, वो नहीं हो पाएगा। राज्य के राजस्व की वृद्धि होगी।
कोरोना काल में कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए जेएमएम भी अब सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। सरकार के कामकाज की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के जरिए अब लोगों तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही सरकार की योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है ताकि झारखंड में होने वाले उपचुनाव में पार्टी दमखम के साथ उतर सके। इसलिए लोगों के साथ में एक निरंतर संवाद बना रहे। उसके तहत जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वीडियो कॉल हो, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, उसके माध्यम से एक दूसरे से हम लोग बातचीत निरंतर कर रहे हैं। और ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये चल रही है बहुत दिनों से।